भट्टी घर चमकाई खिला शादी तो नहीं करूँ लोग घर बनाई देते आंदे शादी करे दे है तेन कोई पसंद कर लै अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज वसीम शहजाद। वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना अभी 12 बज गए हैं जी, पूरे 12 बजे हुए हैं जी। और इधर अम्मा पका रही है जी चाय। आज चूल्हे पे नहीं पका रही, इलेक्ट्रिक चूल्हे पे पका रही है, मतलब गैस वाले चूल्हे पे नहीं पका रही। आज भाई सोलर सही बना रहा है बिजली, तो अम्मा ने फिर दूसरे वाला जो इलेक्ट्रिक चूल्हा ना वो ऑन कर लिया। देख रहे हो भाई चाय कैसे उबल रही है, इतनी तो गैस पे भी नहीं उबल रही। तो अभी मिस्त्रियों के लिए भी बन रही है जी चाय। पेंटर्स भाई आए हुए हैं जी दरवाज़ों का पेंट करने के लिए जी, तो उनको भी चाय देते हैं जी। आज साग मिला है, साग मैंने तो सोचा था खत्म हो गया। नहीं साग अच्छा अभी भी पड़ा है? ला भाई साग अभी पड़ा हुआ है भाई। मैंने तो पिछले दिन बताया था कि साग खत्म हो गया, लेकिन अभी भी कुछ ना थोड़ा बहुत फ्रीज करके रखा हुआ है, हमने खाने के लिए अभी रखा हुआ है जी। तो खैर जी चाय अभी मिस्त्रियों को ले लेते हैं जी, और आज की जो सारी रूटीन होगी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को लास्ट देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। और वो सामने भाई देख रहे हो बाहर वो भट्टी खड़ा हुआ है जी, दीवार अपनी प्लस्तर करवा रहा है। तो आज मेरे ख्याल में इनकी दीवार जो है ना प्लस्तर का काम कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद फिर इसको बुलाऊंगा और मिलकर जो हमारी मिट्टी थोड़ी बहुत पड़ी, बल्कि मैं अभी कोशिश करता हूँ थोड़ी बहुत बिखेर देता हूँ, चाय शाय पी लूँ, तो उसके बाद बिखेर भी देता हूँ और जो रहेगी वो फिर बाद में कर लेंगे। ले भाई इधर जो है ना भट्टी घर चमकाई खिला शादी तो नहीं करूँ लोग घर बनाई देते आंदे शादी करे दे है तेन कोई पसंद कर लै नहीं हूँ कर ली सी कोई पसंद तेन भाई ना। दीवार जो है ना वहाँ से शुरू हुई है और इधर अब जो है ना वो एंड तक सारे माशाल्लाह से ना ज़बरदस्त प्लस्तर हुई खड़ी है, साफ़ सुथरी दीवार। गली जो है ना मतलब अब प्यारी हो गई है। बट तेरा काम बड़ा जल्दी हो गया, मेरा पता नहीं क्यों स्लो करे पता है भाई। इतनी दीवार मेरे घर में बनाने कोई आ जाए ना तो वो एक हफ्ता लगा के जाता है। तेरी डेढ़ देज बड़ा हमारे हैं ज्यादा उन्होंने गल्लां से खुश करे ना वो महीने मुड़ जाने ना इस गलों मेनू खुश की रखना उन्होंने। हां वो इस गल मैं इन्होंने बहुत खुश करे ना, पता नहीं क्यों नहीं खुश होंदे। इन्होंने खवाया भी घाट कार मैं इन्होंने घाट खवाइंदा पे उन्होंने धम नाल चाह देती है। अच्छा एक बार लस्सी देती है बात हूँ रोटी में आके अवल तो दुकान दी छुट्टी करें दो टाइम तक मैंने रंधा जनता चूल्हा बारह तो हो गए ना, लेकिन रोटी का टाइम होया कर नहीं रोटी तो खवाई करो मिस्त्री नो, हमें गुजारा नहीं होता। ए हमें रोटी थोड़ी देंगे ता जल्दी करें अंदर। भाई पड़ोसियों की तो सारी सड़क दीवारें हो गई सेट। अब जो भाई लियाकत वाली है ना, ये मैंने करवाई थी सदाकत की शादी जब हुई थी तो तब ठीक करवाई थी। अब दोबारा से जो है ना ये ठीक होने वाली हुई खड़ी है, क्योंकि धूल मिट्टी पड़ती है तो पेंट उतर जाता है। तो ये एक बार जो है ना फिर से सेटिंग इसकी होने वाली हुई खड़ी है। सीमेंट जो है ना नीचे से सारा खुर गया है। मेरा दिल है कि जो जिस तरह से मैंने अपनी दीवार को बजरी लगवाई है ना, उसी तरह से ना इस दीवार पर भी ये नीचे वाला एरिया जो है ना यहाँ तक ये बजरी लग जाए तो ये बड़ा ही सही हो जाएगा। ये सेम जो है ना ये नहीं लगेगा। अच्छा भाई अभी अपने घर के ना कुछ काम करने वाले रहते हैं, वो देख रहा था, उनका भी कुछ करना पड़ेगा। मतलब छोटे छोटे काम में बहुत सारे रहते हैं, वो छोटे छोटे मिला के ना बहुत सारा काम बन जाता है। मतलब एक चीज़ मैं सेट करके हटता हूँ तो वो दूसरे तीसरे दिन फिर ख़राब हुई पड़ी होती है, गंदी हुई पड़ी होती है, उसको फिर से सेट करना पड़ता है। जैसे वॉशरूम सारे मैंने धोए थे और फिर कोई नया काम हुआ फिर ये हालत हुई पड़ी है। तो एक तो चलो ये तो लकड़ी का बुरादा है, इतना गंदा नहीं है, ये मतलब इकट्ठा करेंगे तो नीचे से साफ ही है सब कुछ। लेकिन करना ऐसा है कि अब जो है ना भाई सैनिटरी का सामान भी लेते हैं ताकि अपने वाशरूम्स को फंक्शनल करें। सीवरेज वगैरह को पाइप्स वगैरह में पानी शानी जाए, वो सूखे खड़े हैं, पता नहीं क्या सिचुएशन है। जो एक मुझे सबसे बड़ा डर रहता है ना कि कोई भी खुदा न खास्ता कोई पाइप लीक हो जाए तो कैसे ठीक करेंगे।
अल्लाह ना करे कभी भी ऐसा ना हो। ये बहुत बड़ी खुआरी होती है, बड़ा नुकसान होता है इस चीज़ में, तो अल्लाह खैर करेगा जी। तो मैं सोच रहा हूँ कि 2 वाशरूम्स का सामान लेके आता हूँ या मतलब उनको फिटिंग करते हैं जी। तो एक यहाँ पे प्लम्बर खच मार गया या पता नहीं क्या सीन है, मुझे नहीं पता क्या हो गया। ये 2 जो पॉइंट्स हैं ना, एक तो हो गया जी ये टूंटी का, मतलब वो इस टॉयलेट सीट के लिए इस्तेमाल होगी। ये वाला पॉइंट जो है ना, ये कमोड के लिए है, मतलब यहाँ पे कमोड लगेगा। तो सोच में ये रहा हूँ कि मतलब कमोड के साथ क्या कहते हैं, एक तो पाइप जाएगा ना जो क्या कहते हैं, ये ठीक है नहीं, ठीक नहीं है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स होने चाहिए थे कमोड के साथ, एक जो उसके फ्लश टैंक में पानी डालने के लिए होता और एक जो मुस्लिम शावर लगता है उसके लिए होता। लेकिन उसने एक ही पॉइंट रखा है, मतलब मुस्लिम शावर भी उसी पे लगेगा और कमोड में फ्लश के लिए टैंक में पानी भी उसी में से ही जाएगा। तो ये थोड़ा सा प्लम्बर ने किया है। और अभी सबसे जो नमक कट्टा खुलने वाला है ना, वो ये है कि प्लम्बर काम करने के लिए भी आता है या नहीं आता, क्योंकि मोस्टली आप कह लो कि 98% पैसे जो है ना मैंने उसके क्लियर कर दिए हुए हैं। तो अब वो नखरे करेगा जी, मैं नहीं आ रहा, मेरे पास टाइम नहीं है। तो फ़ोन करके पूछते हैं जी, अल्लाह करे आ जाए, नहीं आता तो भाई कोई नया प्लम्बर ढूंढना पड़ेगा जो हमें ये सारी फिटिंग करके दे। लेकिन उससे पहले सामान ले आना पड़ेगा जी, टूंटियाँ वगैरह, शावर सेट। लेकिन उससे पहले ये भी है कि ये प्लम्बर से पूछना भी पड़ेगा कि किस तरह की लेके आनी, मतलब डिज़ाइन तो हमने अपनी मर्ज़ी का लाना है, लेकिन उनमें ना वो होता है अक्सर चीज़ें मतलब होती हैं, कितना गैप होना चाहिए, किस तरह का उसकी वो नोज़ल होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें प्लम्बर ही बताता होता है। तो रब्ता करते हैं, कोई 1-2 दिन में मेरा दिल है कि ना वाशरूम्स का कुछ सामान ख़रीदा जाए ताकि वाशरूम फंक्शनल हो, इस्तेमाल के काबिल हो पाएँ। तो पूछेंगे, अगर तो आता हुआ वो उसी ने आना हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं तो भाई क्या कर सकते हैं, कोई नया प्लम्बर ढूंढेंगे। और यहाँ पे ना ये नहीं, हाँ ये कब्ज़ा जो है ना हिल रहा है, इसको भी टाइट करना है। 2 कब्जे हिल रहे हैं, ये और एक ये वाला, मतलब इनको भी अभी टाइट करना पड़ेगा, या अगर टाइट ना हुए ना तो इनको वेल्ड करना पड़ेगा। और एक जो सबसे बड़ा मसला इस घर में फ़िलहाल के लिए चल रहा है ना, पता नहीं परिंदों को क्या ख़ास लगा हुआ है इस घर के साथ। इतने ज़्यादा परिंदे अंदर आके बैठते हैं और इतनी विट्ठें करते हैं, इतनी गंदगी फैलाते हैं। ये साफ़ करके जाते हैं, 2 दिन के बाद फिर वही आदत पड़ी होती है। बाकी आज जो है ना पेंटर भाई बॉर्डर्स वगैरह जो दरवाज़ों के हैं, इनकी फिलिंग शिलिंग का काम कर रहे हैं। ये देख रहे हैं फिलिंग शिलिंग हो रही है इनकी। अब इनके मतलब वो रगड़ाई शिगड़ाई करके इनको मुलायम करेंगे। ये भी सारे हुए खड़े हैं जी, टचिंग वचिंग जहाँ पे कोई थे कट वगैरह वो सारी रूटीन लगा दी हुई है जी। तो अब इनको ना पेंट करना है, लेकिन उससे पहले हमें इनके लिए चाहिए अखबार, ताकि जब इनके ऊपर पेंट करें, शावर मारे तो अखबार लगाते हैं। इतना आलमोस्ट इतना जगह साइडों से उसने कवर करनी है, जिसको हम रद्दी कहते हैं। तो वो लग जाएगी तो फिर दीवारों के ऊपर शावर का पेंट वगैरह नहीं जाएगा। और मैं अभी जो ना भाई बाकी जो मिट्टी रह गई हुई है ना, इसको भी खेलते हैं थोड़ी बहुत और सेट करते हैं। कल मैंने कुछ इतना काम किया था, उधर वाली तो सारी सेट कर दी थी। फाइनली 15-20 मिनट लगे हैं जी, और 3 डेरियाँ जो है ना वो तो हैं बिखर गई कम्प्लीटली। बस एक ये लास्ट रह गई है और इसको बिखेरना भी वहाँ पर है। तो सबसे ज़्यादा ज़ोर तलब काम जो है ना यही डेरी वाला रह गया है जी, क्योंकि साथ साथ होना तो फिर तो वही बंदा आराम से कर लेता है, लेकिन ये थोड़ी आगे तक ले जानी है तो ज़ोर लगा के फेंकनी पड़ेगी। बाकी भाई ये हो जाए मिट्टी सेट, फिर जो है ना इसके प्रॉपर एक लेवल निकालेंगे कि किस लेवल पे लगनी है। उसके लिए वही टफ टायर वाले अंकल को ही बुलाएंगे ताकि वो अपने हिसाब से इसका लेवल सेट करें। पटाखे आज चल रहे हैं भाई, इलाके में शादियों का सीज़न है, तो पड़ोस में भी एक शादी है, वही पटाखे शटाखे भाई चल रहे हैं जी। फाइनली तकरीबन भाई हमारा 1 घंटा लग गया है जी, और सारी जो मिट्टी थी ना वो मैंने बिखेर दी है। अभी मैं खुद बिखरा खड़ा हूँ, तो थोड़ा सा भाई रेस्ट करते हैं जी, और इंशाल्लाह उसके बाद फिर बाकी का सीन देखते हैं। मिट्टी मुझे लगता है कि हमें ना 3-4 रेड़े मज़ीद डलवाना पड़ेंगे, क्योंकि अभी ये मिट्टी बैठेगी भी तो ये काफ़ी नीचे हो जाएगी, और हमने उस लेवल के बराबर ही बाहर लेके जानी है ताकि पानी वगैरह सीवरेज में तभी जाएगा।
भाई पहले तो नमाज़ पढ़ते थे यहाँ धूप में, लेकिन आजकल गर्मी बढ़ गई है तो अंदर शुरू कर दी। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है? अंदर शुरू कर दी नमाज जी, नमाज अंदर शुरू कर दी है। सही गल, धूप भाई काफ़ी बढ़ गई है यहाँ ना, तो गर्मियाँ आ गई हैं जी। तो अभी बस नमाज़ पढ़ के वापस आया हूँ। और गर्मी की बात करूँ तो भाई गर्मी आ गई है जी इस बार तो। मतलब पहले होता था सर्दी मार्च के एंड तक पड़ती थी, लेकिन इस बार फरवरी का मिड भी नहीं आया और मतलब अच्छी खासी गर्मी, दिन के टाइम गर्मी, रात को नॉर्मल होता है, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं होती। तो अगले आने वाले दिन गर्मियों के हैं तो मेरा रोना धोना भाई आपको कुछ दिन बर्दाश्त करना पड़ेगा फिर से गर्मियों के दिनों में। तो बाकी देखते हैं कैसा मौसम रहता है, लेकिन इस बार लगता है कि गर्मी टिका के पड़ने वाली है। अकेला खैर करेगा जी। तो अभी मैंने जाना है जी टाउन क्या करने जाना है, वो मैंने आपको बताया था कि बॉर्डर्स को पेंट करना है ना, तो उसके लिए हमें अखबार चाहिए। तो वो अखबार अगर तो टाउन से मिलता है तो पेंटर भाई से पूछ लेता हूँ और वो अखबार लेके आते हैं, ताकि जब बॉर्डर्स वगैरह को पेंट करें तो छींटे वगैरह शावर के दीवारों पे ना पड़े। चेक कर रहे हो गर्मी, यहाँ से अंदाज़ा हो सकता है कि जहाँ जहाँ साया होता है ना, सही शदीद धूप हो तो ऐसे क्लियर साया नज़र आता है, क्लियर धूप नज़र आती है। पेंटर भाई मुझे लगता है खाना शाना खाने गए या खाना लेने गए। बदे हो जा रहे हो, बदे हो। अच्छा ये चक्कर भाई मुझे नज़र आए हैं जी, बहुत से पौधे छोटे छोटे उगाए हैं जी फिर से। खैर मैं अभी इधर ही इनको ही निकालता रहूँगा। खैर जी दरवाजे 3 ही रह गए, बाकी सबके ऊपर पुटीन और प्राइमर वगैरह लग चुका है। इन 3 दरवाज़ों का काम बस अभी रह गया हुआ है, तो इन्हीं का कर रहे हैं जी। ये है जी भाई अनार दाना, लाल दाना ये लगाना होता है पहले, सबसे पहले ना रगड़ाई शकड़ाई करके दरवाज़ों के ऊपर। इसका काम जो है ना, मैंने पहले भी बताया था, ये ना लकड़ी के मसाम को बंद कर देता है, ताकि उसकी जो अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है ना, पानी शानी को अब्जॉर्ब करने की या कुछ भी पेंट को अब्जॉर्ब करने की, वो ख़त्म हो जाती है। समझ लें वो एक किस्म की ये इसको वाटर प्रूफ करने का काम करता है, लेकिन फाइनल वाटर प्रूफ वो लास्ट स्टेज पे लेकर और हार्डनर जो लगाते हैं ना, उससे होता है। थोड़ा सीना करके ला लो तो जाएगा। टाइम जो है ना 2:30 बजने वाले हैं जी, और अभी टी का टाइम है, टी टाइम। तो चाय बन गई थी, साथ में भाई इधर बने हुए हैं जी टिकड़े, ये परसों बनाए थे मेरे ख्याल में। तो चाय के साथ टिकड़े एंजॉय करते हैं जी और मज़े करते हैं। तो रात हो गई है जी और टाइम अभी तकरीबन 6:30 मेरे ख्याल में हो गए हुए हैं जी। पेंटर्स भाई चले गए हैं जी और मैं भी बस अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ के वापस आया था। तो पेंटर भाई जा रहे थे तो एक बाइक उनके घर छोड़ कर ना था, वही छोड़ के, और इतनी रास्ते में मिट्टी थी, सर में मैंने तेल लगाया हुआ है तो वो सारी मिट्टी सर में ऐसे ना अब थोबे बना के खड़ी है। तो सुबह नहाएंगे, अभी तो यार नहीं नहाने वाला। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी कल एक नई वीडियो के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। चैनल पर नहीं है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर भी मस्ट है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।